अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टमाटर के प्लांट के ऊपर कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट किस तरह हासिल कर सकते हैं। और मेन जो एक वजह होती है, वजूहत होती है, हमारा जो पौधा है ये फ्रूट ड्रॉप क्यों करता है, गिरा क्यों देता है। आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा। अगर आप लोग अपने घर पे ये वाला ये वाले टिप्स इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के, इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के या फिर फंजीसाइड के, अपने घर में ये तमाम चीज़ें अगर आप लोग अपने पौधे के साथ करते हैं, टमाटर के पौधे के साथ, तो आपका जो फ्रूट है बहुत ही अच्छा फ्रूट आएगा आपके पौधे के ऊपर। आपका जो पौधा है बिल्कुल सेहतमंद रहेगा और उसके साथ साथ जो फ्रूट का साइज़ है वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसके ऊपर ये जो इसके फूल या फिर फ्रूट गिरता है वो भी नहीं गिरेगा। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, जिस टाइम आपका पौधा 20 से 25 दिन या फिर 1 मंथ का हो जाए, तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें आपने ऑर्गेनिक मैटर डालना है ताकि इसके जड़ों में जड़ें हैं उसका निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाए। जितनी ज़्यादा वो ट्रैवल करेंगी, आगे बढ़ेंगी, उतनी ही ज़्यादा खुराक हासिल करेंगी और हमारा जो पौधा है उतनी ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि वर्मी कंपोस्ट के ज़रिए फिर गोबर खाद जो है आपने उसका इस्तेमाल करना है ज़मीन की तैयारी में। तो आपने कहा पहला स्टेप ये है कि आपने अपने पौधे की जो इनिशियल स्टेज है, पहले स्टेज के ऊपर इसकी जो खुराक है वो आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसके ऊपर कुछ पेस्ट अटैक आ जाता है, जो है लीफ माइनर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करता है, या फिर दूसरे किस्म के जो होते हैं रस चूसने वाले कीड़े होते हैं वो भी बाज़ टाइम इसके ऊपर हमला करते हैं। तो आपने नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है। नीम ऑयल आपने सुना तो होगा, लेकिन ये बनाना इससे भी आसान है। इसमें आपने जो नीम का पौधा होता है उसके जो बीज होते हैं वो लेने होते हैं, उसको आपने सुखा देना होता है, उसका आपने पाउडर टाइप बना लेना होता है। उसमें कुछ हद तक आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस टाइम ये आपका लिक्विड तैयार हो जाएगा इसको हल्का सा आपने गर्म कर कर अपने पास रख लेना है। उसके बाद हर 1 लीटर पानी में 3 से 4 कतरे आपने जो नीम ऑयल जो आपने वो बनाया था, पाउडर बनाया था, वो आपने मिक्स करना है और शावर कर देना है। तो ना तो फंगस लगेगी आपके पौधे के ऊपर और ना ही ये जो पेस्ट अटैक है ये आपके पौधे के ऊपर आएंगे। तो उसके बाद एक और मेन काम जो होता है वो ये होता है कि आपने अपने पौधे की जो है वो प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग से क्या मुराद है आप लोग समझ रहे होंगे। जो आपका टमाटर का पौधा है उसकी प्रूनिंग से मुराद ये होता है कि आप देखें ये शाख है, यहाँ से एक नई शाख निकल रही है, तो इसे हम शक्कर कहते हैं। तो इसको आपने रिमूव करना है। ये खैर कलम वाले पौधे हैं, जो ये शक्कर निकलेगी अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह लगा देंगे तो फिर भी एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये जो ऑलरेडी मैंने लगाए हुए हैं ये भी मैंने कलम के ज़रिए उस दूसरे प्लांट्स की शक्कर से ही इसको तैयार किया है। तो आप इस तरह आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रूनिंग करनी है ताकि आपका जो पौधा है अपने फल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। तो उसके बाद इसकी पोलिनेशन का अमल आ जाता है। ये सेल्फ पोलिनेटेड पौधे होते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमारा ये जो है पौधा, टमाटर का पौधा है, इसके ऊपर 2 तरह के जो होते हैं फूल लगते हैं, नर फूल और मादा फूल। तो जो नर फूल होते हैं तो वो पोलिनेशन के अमल के बाद वो गिर जाते हैं और मादा फूल जो है वो फल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अभी देखें मेरे पास ये पहला फ्रूट ही माशाल्लाह ये बनना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने घबराना नहीं है अगर आप इसके जो है नर जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो गिर रहे हों तो। उसके बाद आपने अपने पौधे को सपोर्ट देनी है। ये देखिए मैंने इसको ये लकड़ी की वजह से सपोर्ट दी हुई है, क्योंकि ये जो बेल वाले प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जितना ये सीधा जाएंगे, इनको सपोर्ट होगी, इतना ही इनके ऊपर जो है फ्रूट ज़्यादा आएगा, उसकी शेप अच्छी बनेगी, उसमें हवा का गुजर बसर अच्छा होगा और इसकी शेप हर चीज़, बीमारियों का अटैक भी कम होगा। अगर ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, मीन के इकट्ठा हो जाएगा, पत्ते इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर इसके ऊपर फंगस का अटैक भी हो सकता है। इसका फ्रूट का साइज़ भी कम बनेगा क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होगी, एक साइड पर ज़्यादा होगा, एक साइड पर कम होगा, सन बर्न भी हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास ये जो वैराइटीज़ हैं, बेल वाली वैराइटीज़ हैं, आपने इनको सपोर्ट देनी है, आपने इनको ऊपर लेकर जाना है। तो उसके बाद जो लास्ट पर आपने काम करना है, मीन के साथ साथ करते रहना है, वो पानी का आपने ख्याल रखना है। अपने पौधे की जो मिट्टी है आपने वो नम रखनी है। पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे फिर भी नुकसान है, अगर बहुत कम पानी लगाएंगे फिर भी नुकसान है। आपने अपने पौधे की जो मिट्टी है उसको आपने नम रखना है, नम मिट्टी रखना है। उसका आसान तरीका ये है कि आपने कोशिश करनी है किस तरह आपने मिट्टी निकालनी है, उसका ये लड्डू टाइप बना लेना है। अगर वो ईज़िली बन जाए तो आपके पौधे को भी पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर ये मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो रही है,
इस तरह उसका एक गोल सा लड्डू नहीं बन रहा, तो फिर आप समझ लें कि आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है। ये एक देसी सा टोटका है कि आप लोग इससे आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने पौधे गमले में लगाए हैं तो फिर गमले में जो प्लांट की जड़ें होती हैं नीचे चली जाती हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी थोड़ी आपने गोडी भी अपने पौधों के साथ करते रहना है, ताकि जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब हो और आपके पौधे को पानी कम लगे। मीन कि जितना ज़्यादा जज़ब हो जाएगा, मिट्टी में नमी बनी रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा है, उतना आपको पौधे को जो है वो पानी कम लगाना पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कर सकते हैं। मेन जो 4 से 5 काम करने वाले हैं, स्टार्ट में आपने पौधे को खुराक दे देनी है, उसके बाद जो है फंजीसाइड या फिर पेस्टिसाइड जो मैंने आपको नीम ऑयल का बताया, उसमें कुछ आप सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा ये यहाँ से जो शक्कर से निकलते हैं, आपने शक्कर को रिमूव करना है। उसके बाद पोलिनेशन का अमल आ जाता है, और उसके बाद जो है आपने अपने पौधों को पानी और इसकी गोडी का भी खास ख्याल रखना है। तो अगर आप लोग ये तमाम काम करते हैं तो आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट आएगा। 10, 11, 15 केजी तक भी आप लोग एक पौधे से फ्रूट हासिल कर सकते हैं, जो अच्छी वैरायटीज़ के आपके पास पौधे होंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।